के समय में जब 2 मुट्ठी चावल खाए ना, तीसरी मुट्ठी रुक्मणी पकड़ लेती है। क्यों पकड़ती है? बोले भगवान आपने वहां छल किया था, यहाँ छोड़ दो, मेरा लोग मेरे पास रहना चाहिए। भगवान कहते समझ, आज तूने भक्त और भगवान को समझ लिया। एक लोग रुक्मणी को प्रदान किया और बाकी 2 लोग सुभद्रामा को दे दिए, अपने फिर भी वही रहे ठन ठन गोपाल। तो नारायण ऐसे हैं, जिसको देने में आते हैं वह सब कुछ दे देते हैं, और जिस भक्त पर जान न्यौछावर कर देते हैं उसके लिए वह उनके हृदय का तारा बन जाता है। और उल्कामुख नाम के राजा, जैसा कि मैंने बताया, राजा दशरथ हुए और अंत में भगवान का आशीर्वाद प्राप्त करके परम पद को प्राप्त हुए। और धार्मिक साधु नामक वैश्य मोरध्वज ध्वज नाम का राजा बना। ऐसा दानवीर हुआ जो देने में कंजूसी कर रहा था ना, भगवान की पूजा करने में भी ऐसा दानवीर हुआ, तीनों लोकों में इसकी प्रसिद्धि हुई। भगवान नारायण और नारद जी स्वयं इनकी परीक्षा लेने आते हैं दान की। नारायण जो है शेर बनते हैं और नारद जी ब्राह्मण का रूप धारण करते हैं। शेर के साथ अगर ब्राह्मण को देखे तो चर्चा हो जाती है। बोले एक ब्राह्मण शेर के साथ घूम रहा है, राजा के कान तक पहुंची। बोले उस ब्राह्मण को बुलाया, ऐसा साहसी ब्राह्मण कौन है? क्योंकि राजा क्षत्रिय तो हो सकता है, लेकिन ब्राह्मण इतना साहसी हो जाए, उसके दर्शन करने चाहिए। बुलाया गया, दरबार में उपस्थित किया, सम्मान किया। बोले महाराज आपकी वीरता से मैं बड़ा प्रसन्न हूँ, आप कुछ मांगना चाहेंगे, जो मांगेंगे वो दूंगा। बोले राजा आप नहीं दे पाएंगे। बोले ऐसा? क्रुद्ध हो गए राजा, और नहीं दे सकता है, क्या चाहिए तुम्हें? बोले महाराज कुछ नहीं, एक टाइम का भोजन चाहिए। बोले ऐसी तुच्छ बात करो कि एक टाइम का भोजन? राजा ने थोड़ा अभिमान कर लिया। भगवान ने कहा आ गया टाइम। बोले ठीक है, एक टाइम का भोजन हम दोनों को करा दो, मेरा शेर भी भूखा है और मैं भी कई दिन से भूखा हूं। बोले ठीक है, भोजन का प्रबंध किया जाए। बोले महाराज मैं ब्राह्मण हूं, मैं बिना संकल्प के एक गिलास भी नहीं लेता हूं, क्योंकि एक गिलास पुष्कल बन जाता है। अगर ब्राह्मण बिना संकल्प के भोजन करे तो वह भोजन पाप की श्रेणी में आ जाता है। बिना निमंत्रण और बिना संकल्प के ब्राह्मण को कभी भोजन नहीं करना चाहिए। बोले संकल्प, राजा ने अभिमान व संकल्प भी दे दिया। बोले जो भोजन करेंगे वो आपको मिलेगा। बोले पक्का? संकल्प कर रहा हूं। बोले हाँ। राजा तब भी नहीं समझ पाए। और उसके बाद जैसी भोजन की बारी आई परोसने की, बोले महाराज ये मेरा बूढ़ा शेर है, ये तो नर मांस खाता है, उसके अलावा कोई ग्रहण ही नहीं कर पाएगा। बोले ठीक है, कौन सी बड़ी बात है, मेरे राज में बहुत से बूढ़े सैनिक हैं, उनको परोस देंगे। जैसे ही सैनिकों को लाया गया, पीछे पीछे उनके संबंधी बोले हमारे साथ ऐसा अन्याय मत करो। राजा की तरफ देख करके ब्राह्मण बोले तुम अत्याचार कर रहे हो, राजा हो, बूढ़े हो गए तो इन सैनिकों ने जीवन भर आपका साथ दिया, आज तुम इनको बूढ़े हो गए तो इनका जो है क्या कर रहे हो? ऐसा दान मुझे दीजिए, ऐसा भोजन मुझे नहीं करना है। अब राजा तब समझ में आई, राजा के अहंकार बस में दान का संकल्प दे गए। तो बोले प्रभु अब क्या मेरे लिए आज्ञा है, आप बताइए, मैं अपना अंग दे दूं दान, क्योंकि मानव शरीर मेरा भी है। बोले राजा के बिना प्रजा अधूरी है, इसलिए मैं ये दान भी नहीं दे सकता। बोले फिर? बोले एक उपाय है, तुम्हारा एक पुत्र है, उसका आधा भाग तुम्हारा है, क्योंकि तुमने दान का संकल्प दिया है, तुम्हारी पत्नी ने। यहाँ एक संदेश भगवान ने दिया है, कभी भी दान पुण्य करें तो पत्नी से पूछ करके अर्थात सहयोग लेकर के करें, एक साथ करना चाहिए। कभी भी संकल्प कभी अकेले नहीं करना चाहिए।
क्या पता कोई लालची ब्राह्मण हो जाए, दान ले ले, संकल्प ले ले, है ना, या भेष बना करके आ जाए। होता है ना, कई ठग मिल जाते हैं, सारा सोना चांदी लेकर के चले जाते हैं, बाद में पता लगता है कि ये तो ठग था। तो ऐसा कभी भी साथ मिलकर के संकल्प करने से सावधानी रहती। तो बोले इसके लिए आप पत्नी से पूछो, अगर वो देने के लिए राजी है तो आधा भाग मैं लूंगा। राजा पत्नी के पास गए, पूछा, छत्राणी थी, समझ गई राजा भी संकट में है। बोले ठीक है, चलो मैं बात करती हूँ। बाहर आए, ब्राह्मण से बात की। ब्राह्मण बोले, देवी मेरा कोई दोष नहीं है, देखो संकल्प देने बोले भोजन कुछ दान का संकल्प दो, मैंने संकल्प दिलवा दिया, अब मुकर रहे हैं तो मैं क्या करूं? ठीक है, मैं तो भूखा आया था, भूखा चला जाऊंगा, लेकिन जो है इनकी अपकीर्ति होगी, क्योंकि तीनों लोकों में इनके घर से कोई भी खाली हाथ वापस नहीं जाता है। देवी ने विचार किया, बोले इतने में इस वार्ता को बेटा भी सुन रहा है। पिता को संकट में जान करके आगे आ गया। बोले माता पिता, इस प्रकार से आप संकोच मत करो, मैं भगवान की सेवा में उपस्थित हूँ, ब्राह्मण देव ने मांगा है तो आप मुझे समर्पण करें, मेरी पूरी आज्ञा। सब भाव विभोर ऐसा वातावरण बन जाए, पुत्र को चीर करने के दान करने की बात आ जाए तो कौन किसके आंखों से आंसू नहीं आएंगे। तो जैसे ही वहां ऐसा माहौल हुआ तो ब्राह्मण कहने लगे, देवी दान देना है तो आंख से आंसू नहीं आने चाहिए। बोले नहीं तो दान निष्फल हो जाएगा। कितनी बड़ी परीक्षा बताओ। देवी भी छत्राणी थी, रानी। बोले महाराज कोई संकोच नहीं होगा, अगर मेरा पुत्र राजी है तो हम दोनों चीर करके इसको दान करेंगे। खड़ा हुआ पुत्र आरा मंगाया गया, चीरने लगे। भगवान ने फिर कहा, नारद जी बोलने लगे, बोले देवी याद रखो आंख से आंसू नहीं आना चाहिए। पुत्र को चीरा गया, एक भाग जैसे ही शेर के सामने डाला, भगवान चतुर्भुज में प्रकट हुए, धन्य धन्य कहने लगे। तो ऐसा दृश्य देख करके सारी प्रजा स्तब्ध रहेगी। भगवान ने उस पुत्र को चिरंजीवी वरदान दिया। तो आज जो भी हम बच्चों की दीर्घ आयु के लिए जन्मदिन पूजन करते हैं ना, मार्कंडेय पूजा कहते हैं, वही मार्कंडेय मुनि कहलाए हुआ है जाके। और वही मार्कंडेय आज भी जीवित हैं, चिरंजीव हैं, और सब बच्चों को दीर्घायु की का आशीर्वाद देने के लिए वो सदैव इस पृथ्वी में विचरण करते हैं। ऐसे भगवान ने उनको पुत्र को चिरंजीवी वरदान दिया और उनको परम पद प्रदान किया। तुंगभद्र नाम के राजा स्वयंभू मुनि हुए, जो कथा सुनने के लिए भी अभिमान कर रहे थे, वे ऐसे कथा को श्रोता हुए कि परीक्षित के रूप में जन्म हुआ। 7 दिन का मृत्यु का समय मिला, 7 दिन तक पूरी भागवत का श्रवण किया और ये मन में विचार नहीं किया कि मेरी मृत्यु आने वाली। तो ऐसा श्रोता, 4 प्रकार के श्रोता होते हैं। एक तो श्रोता होते हैं, बढ़िया नींद निकाल लेते हैं सुनते सुनते है? एक श्रोता होते हैं, एक तरफ से सुनते हैं, दूसरी तरफ से अपनी बातों में मशगूल है, उनको कोई लेना देना नहीं होता है। एक श्रोता होते हैं जो कथा सुने एक तरफ से कट करते गए और एक श्रोता होते हैं जो सुनते हैं और उसमें मनन करते हैं, चिंतन करते हैं। एक भी बात जीवन में धारण कर ली तो उनके लिए एक बहुत बड़ी प्रेरणा बन जाती है। यह है सत्यदेव की कथा। इस प्रकार से भगवान ने तुंगध्वज राजा को भी परम पद प्रदान किया। ग्वाल बाल ब्रजमंडल के वासी हुए, भगवान के सखा बने, अनेक लीलाएं उनके साथ की, अनेक राक्षस का वध किया, अंत में उनको गोलोक प्रदान किया। इस प्रकार सबका कल्याण भगवान ने किया। आपका भी कल्याण करे, बोले सत्यदेव भगवान की जय। नारायण 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 नारायण। नारायण
पञ्चाक्षर पुष्पादि संपूज्य जप जप गंगा पुष्पादि संपूज्य खड़े हो जाएंगे। ओम महावीर भूमाभिः प्रजानमे अस्तु तस्यात् 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 अग्नि प्रजां बहुलां ओम जय लक्ष्मी।